Hello friends, welcome to Coachify. Welcome to the Hindu editorial vocabulary series. Let's begin our today's 10 words. The first word incarcerate. Incarcerate मतलब किसी को कैद करना, किसी को कन्फाइन करना, जेल में हो सकता है, प्रिजन में हो सकता है, किसी को बंदी बनाना. इनकारसरेट, इसका रूट वर्ड ही कार्सर है जिसका मतलब है एंक्लोजर, टू एंक्लोज विद इन समथिंग. इनकारसरेट के वर्ड से कभी भी इन लगता है, कई बार वर्ड्स में इन लगता है तो उस वर्ड का नेगेशन हो जाता है. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. इन सम ऑफ द वर्ड्स इट हैपन्स सो, बट इन दिस इट इज़ नॉट लाइक दिस. इसका नेगेटिव बनने के लिए, इसका एंटोनिम बनने के लिए वर्ड हमारा होगा डिसकारसरेट. किसी को फ्री करना है इम्प्रिजनमेंट से, दैट वुड बी रिफर्ड एज डिसकारसरेट. इनकारसरेट प्रिजन में डालना. दूसरा वर्ड रूट वर्ड से बन सकता है एंक्लोजर, किसी के अंदर एंक्लोज. एंड हम इसको यूज कर सकते हैं लाइक द प्रिजन वार्डन हैज अथॉरिटी टू इनकारसरेट इंडिविजुअल्स. आफ्टर अ फेयर ट्रायल द जज डिसाइडेड टू इनकारसरेट द कन्विक्टेड क्रिमिनल. ओके, नेक्स्ट वर्ड कहता है बेस्टियन. बेस्टियन का मतलब फोर्टिफिकेशन, बेसिकली फोर्ट से रिलेटेड वर्ड है. फोर्ट मतलब किला हो सकता है, गढ़ हो सकता है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. फोर्ट का वो पार्ट जहाँ से कई बार अटैक किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज़ रिफर्ड एज बेस्टियन. दूसरा मीनिंग बेस्टियन का क्या हो सकता है कि कोई इंसान जो किसी प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो ख़त्म हो सकते हैं, दे आर थ्रेटेंड. सो उनको सपोर्ट करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला भी बेस्टियन कहलाएगा एज अ नाउन. ओके, इसका रूट वर्ड बेस्टायर कहता है फोर्टिफाई या बिल्ड करना, और इससे बनते हैं वर्ड्स बेस्टियल. ये फोर्ट को कहा जाता है बेस्टियल, एंड बेस्टियन एडजेक्टिव बन जाता है. जिस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसको सेव किया जा रहा है, दैट वुड बी रिफर्ड एज बेस्टियन एज एन एडजेक्टिव. इसको यूज़ करेंगे हम कैसे? द ओल्ड कैसल स्टूड एज अ बेस्टियन अगेंस्ट इन्वेडर्स, एंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस फ्रेंडशिप्स ऑफन सर्व्स एज अ बेस्टियन ऑफ सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. राइट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनी. क्रॉनी बेसिकली इस बहुत ध्यान से यूज़ करने वाला वर्ड है. क्रॉनी कहता है एक क्लोज फ्रेंड आपका, बहुत लंबे समय से आपका दोस्त है, लेकिन किस तरह का दोस्त है? हु माइट बी इन्वॉल्व इन करप्ट एक्टिविटीज़, और हु माइट बी इन्वॉल्व इन रिसीविंग एंड गेनिंग सम डिसऑनेस्ट हेल्प. कई बार पॉलिटिक्स में यूज़ होता है ये टर्म. इसका रूट वर्ड कहता है क्रोनियस, विच मीन्स फॉर एवर, और इससे बनने वाले वर्ड्स क्रोनिज्म एंड क्रोनाइज. क्रोनिज्म बन जाता है हमारा, ये नाउन फॉर्म है, और क्रोनाइज आपका वर्ब फॉर्म है. तो क्रोनाइज और क्रोनिज्म में दैट प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग दैट काइंड ऑफ हेल्प एंड दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स, दैट बिकम्स क्रोनिज्म. और क्रोनाइज उस चीज़ को करना, आप ऐसी दोस्ती बना रहे हो, ऐसे अलायंसेस बना रहे हो जिससे आपका पर्सनल गेन हो सके, दैट इज क्रोनाइज. See how it is used. The political scandal revealed a network of cronies involved in corrupt practices, and the CEO was accused of engaging in cronism by appointing close friends. Okay, so that is cronism. Next word paradigm. पैराडाइम क्या होता है? कोई एग्जाम्पल को कह सकते हैं, किसी मॉडल को कह सकते हैं, कोई पैटर्न हो सकता है विच मेक्स अ कंसेप्ट क्लियर. इट मेक्स अ कंसेप्ट आउटस्टैंडिंगली क्लियर रादर. दैट कैन बी रिफर्ड एज अ पैराडाइम. किस में यूज़ हो सकता है? बिजनेस में यूज़ हो सकता है, स्टडिंग में यूज़ हो सकता है, कोई पैटर्न की बात कर रहे हैं. इसका रूट वर्ड कहता है पैराडिग्मा, विच मीन्स एग्जाम्पल, एंड द वर्ड्स आर पैराडिग्मेटिक एंड पैराडाइम शिफ्ट. पैराडिग्मेटिक मतलब जिसको हम एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकें, एक मॉडल की तरह यूज़ कर सकें, दैट वुड बी पैराडिग्मेटिक. एंड पैराडाइम शिफ्ट इज रिलेटेड टू सम चेंजेस टू मेक इट बेटर. Like the innovative company embraced a new paradigm for project management, and the scientific company experienced a paradigm shift with the discovery of new evidences. Next word is unraveling. अनरावलिंग में रूट वर्ड हमारा रैवल है, और रैवल का मतलब होता है किसी चीज़ को एंटैंगल कर देना, कॉम्प्लेक्स कर देना, मे बी कन्फ्यूज ऑल्सो. तो अनरावलिंग उसका उल्टा हो जाता है. अनरावलिंग कहता है कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व कर देना, कुछ एंटैंगल्ड चीज़ को टैंगल कर देना, दैट इज अनरावलिंग. इससे बनते हैं वर्ड्स रैवल इटसेल्फ इज अ वर्ड, बीइंग अ रूट वर्ड इट इज़ अ वर्ड ऑल्सो. रैवल का मतलब एंटैंगल कर देना, एंड अनरैवल टू डिसएंटैंगल दैट, दैट इज अनरैवल. How we have used it? The team worked together to unravel the intricacies of the project, and the detective spent hours unraveling the mystery to find out the answers to the mystery. Next word है commensurate. Commensurate में मेंसुरा आपका रूट वर्ड बनता है. मेंसुरा इज रिलेटेड टू मेजरमेंट्स.
इज रिलेटेड टू साइज। और जब कॉम उसके साथ में आ जाता है, दैट मीन्स किसी के साथ में जब हम साइज़ की बात कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं एक प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं हम। सो इसका मीनिंग बनता है प्रोपोर्शनेट। कमेंसुरेट मीन्स प्रोपोर्शनेट। इससे वर्ड्स बनते हैं कमेंसुरेबिलिटी एंड इमेजरेबल। कमेंसुरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो कमेंसुरेट करने लायक हो, जो उसको कंपेयर करने लायक हो, जो प्रोपोर्शनेट हो उसके, दैट इज कमेंसुरेबिलिटी। एंड इमेजरेबल इज डेफिनेटली which is infinite, which is not measurable. How do we use it? The salary should be commensurate with the level of experience and skills. The project's success was commensurate with the collaborative efforts of the entire team. It was in proportion to that. Okay. Next word is malfeasance. Malfeasance में root word बन रहा है हमारा, feasance से related है, that means to do, कुछ करने की बात कर रहे हैं। और mal is a prefix which always indicates something bad. For example, we have malfunctioning, we have malnutrition, malnourishment, मतलब कुछ गलत होना, that is related to mal. Malfeasance कुछ गलत करने की बात को, और गलत किसके द्वारा? If somebody whom people trust or someone who has got some authority, जब वो कुछ गलत काम करेगा तो we would refer that wrong act as malfeasance. The words are misfeasance and nonfeasance. Misfeasance में if that act has been performed in a wrongful way, that becomes misfeasance. And nonfeasance कहता है कि failure to perform an act in a correct way, that is nonfeasance. How can we use it? The investigation revealed instances of malfeasance by the government officials. The court held the executive accountable for malfeasance in office. So basically, wrongdoing by someone who has the authority, someone who has the trust of others, that is malfeasance. Next word, chariness. Chariness कहता है किसी काम को बहुत ध्यान से करना, in a very watchful way, in a very careful way. हम कह सकते हैं एहतियात के साथ कर रहे हैं, एहतियात बरतते हुए कोई काम कर रहे हैं, that is chariness. इसका रूट वर्ड कहता है caring or full of care. हमारे वर्ड्स हैं केयर टेकर एंड केयरिंग, जो केयर करता है किसी प्लेस की हो सकती है, पर्सन की हो सकती है, थिंग की हो सकती है, दैट पर्सन इज रिफर्ड एज अ केयर टेकर. एंड केयरिंग इज a very beautiful emotion which shows the kindness, which shows concern for others, that is a person who is caring, an adjective to be used. And chariness हम कहाँ show कर सकते हैं? Chariness can be shown in spending money or even expressing emotions, right? कैसे यूज़ किया है हमने सेंटेंस में? The chariness of the negotiations ensured that both parties were satisfied. Her chariness about sharing personal information on social media reflects a concern for privacy. Okay, next word is capricious. Capricious का मतलब क्या हुआ? Capricious कहता है कि कोई sudden changes होते हैं किसी के मूड में, that is unexpected और unpredictable. जब इस तरह का behavior है किसी का, that is capricious behavior being used as an adjective. इसका root word कहता है capriccio, which means whim, and the words are caprice and capriccio. Caprice हम कहेंगे, caprice उस noun बन गया basically कि वो जिस तरह से changes होते हैं, unpredictable changes जो हो रहे हैं moods में, behavior में, that is caprice. And capriccio is basically, it's a part of music or any other work which has got some freestyle in it, and generally it is very lively. Okay, that is capriccio. Now the weather in the mountainous region was capricious, with sudden changes from sunshine to heavy rain, and his capricious decision to quit his job surprised everyone. Okay, हमारा next word कहता है alacrity. alacrity का मतलब होता है किसी काम को बहुत promptness से, बहुत cheerfulness के साथ में करना, बहुत उत्सुकता से किसी काम को करना, that is alacrity. cheerful willingness to do something, हमें हमारा काम alacrity के साथ में करना चाहिए. The root word is alacritus, which means eagerness, and the words formed are alacritus. ये adjective बन जाता है alacritus कि a person is alacritus मतलब वो कितना eagerly काम करता है, कितना मन से काम करता है. And alacriously becomes an adverb कि काम कैसे किया गया, with readiness, with cheerfulness, that is alacriously. We can use it as the employee demonstrated alacrity in completing the urgent task, and the team's alacrity in adapting to changes contributed to the project's overall success. Okay, I hope the meaning for all the words is clear. Let's move to the practice set. I hope the meaning for all the 10 words is clear. एक छोटा सा practice set करेंगे तो उसे और clarity आ जाएगी हमारी contextual usage को लेके. Let's start. This passage says, this practice set says,
द डिटेक्टिव अप्रोच द केस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ केयर एंड। हम किसी काम को किससे अप्रोच कर सकते हैं? आई गेस हमने अभी लास्ट वर्ड ही डिस्कस किया थी कि कोई काम बहुत ईगरनेस के साथ, उत्सुकता के साथ कर रहे हैं, तो दैट इज रिफर्ड एज विथ एलाक्रिटी. सो आई गेस द डिटेक्टिव अप्रोच द केस विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ केयर एंड एलाक्रिटी. डैश द लेयर्स ऑफ डिसीट विथ मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल. क्या हो रहा है? लेयर्स ऑफ डिसीट खुल रहे हैं. मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, बहुत बारीकी से डिटेल्स पे ध्यान देके वो जो लेयर्स ऑफ डिसीट है, चीटिंग के जो काम है, उनको खोल रहा है. दैट इज अनरावल कर रहा है, एंटैंगल कर रहा है. ओके, डिसएंटैंगल कर रहा है, अनरावल कर रहा है. सो वी हैव दिस वर्ड अनरावलिंग हियर एज द आंसर फॉर 2. अनरावलिंग द लेयर्स ऑफ डिसीट विथ मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल. द एक्यूज्ड नोन फॉर हिज डैश इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कनेक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, उसकी दोस्ती हो सकती है ऐसे लोगों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. द एक्यूज्ड नोन फॉर हिज क्रॉनिज्म. द एक्यूज्ड नोन फॉर हिज क्रॉनिज्म इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड faced charges of dash that could unravel his entire career. unravel वापस आया है. पहले हम यहाँ देखते हैं. faced charges of what? कुछ तो गलत किया होगा उसने. चार्जेस किसके लिए होंगे? कुछ गलत काम करने के लिए ही चार्जेस लगेंगे. सो आई गेस face charges of malfeasance. The fourth one, face charges of malfeasance that could unravel his entire career. Again, that could entangle, that could make his entire career complex. In the courtroom, the judge demanded dash punishment for the crimes committed. I know that this is the only word left, but still हम उसको समझ के लगाएंगे. The judge demanded dash punishment for the crimes committed. Proportionate होना चाहिए, जैसा crime किया है वैसा ही punishment भी होना चाहिए. So the judge demanded commensurate punishment for the crimes committed, emphasizing the need for justice. I hope these words, 5 words are clear how we have used it in the context form. And this is another set for you to practice. If you understood the words well, you will be able, definitely be able to complete this practice set too. Please complete it and drop it in the comment box. That's all for today. Thank you. Wishing you all the very best. Thank you.